नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और आज हम बात करने वाले हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक को मंजूरी मिली है 25,000 करोड़ रुपए जुटाने की, वो भी इक्विटी मार्केट से। और ये मंजूरी दी है सरकार ने। तो आपको समझाते हैं पूरा मामला। सबसे पहले बात यह है कि सरकार ने उन्हें मंजूरी दे दी है और जो बिल था, जो प्रपोजल था, वह पास हो चुका है। और ये बात है FY25 की, यानी FY25 में टोटल 25,200 करोड़ रुपीस जो है पब्लिक सेक्टर बैंक सारे मिलकर जुटाएंगे। और ये जुटाने के पीछे दो वजह है। पहली वजह तो है ग्रोथ, क्योंकि जब नया पैसा आएगा तो उसे अपने विस्तार पे, क्षमता पे खर्च किया जाएगा ताकि बैंक्स ग्रो कर सके। दूसरा रीज़न है शेयर मार्केट के रूल्स को लेकर। कोई भी अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसका एटलीस्ट 25% होल्डिंग होनी चाहिए पब्लिक की, लेकिन अभी जो है कई बैंक ऐसे जिनकी होल्डिंग ज़्यादा है, तो ये कदम इसलिए उठाया गया ताकि उसके बाद पब्लिक की शेयर होल्डिंग हो जाए 25%। और जो बुरी खबर आई है ये आई है बिजनेस स्टैंडर्ड के हवाले से। बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिपोर्ट दी है कि कुछ कंपनियों ने ऑलरेडी थोड़ा पैसा उठा लिया है और वो उठाया QIP के जरिए। जी हाँ, अभी तक कोई लिस्टिंग नहीं हुई है, लेकिन QIP होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए तो 8,500 करोड़ रुपए पब्लिक सेक्टर बैंक ने उठा लिया है। और उसमें दो बैंक हैं जिन्होंने ऐसा करा है। पहला है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने QIP के जरिए उठाया 5,000 करोड़ रुपए, जिसके बाद सरकार का हिस्सा 3.15% गिर चुका है। उसका दूसरी कंपनी है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने QIP के जरिए 3,500 करोड़ रुपए जुटाए हैं। तो ये दो मेजर बैंक है जिन्होंने जुटाया है। और उसमें इंपॉर्टेंट बात है, किसी ने भी ऑफर फॉर सेल के जरिए पैसा नहीं उठाया। ऑफर फॉर सेल के जरिए क्या होता है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उन्हें बेचा जाता है, और एक होता है फ्रेश इक्विटी इशू जिसमें नए शेयर्स को लॉन्च किया जाता है। तो जितने भी अभी तक QIP हुआ है इसमें नए शेयर्स को लॉन्च किया गया, लेकिन किसी के पास पहले से शेयर्स थे वो नहीं बेचे गए हैं। अब आपको बताते हैं कि बैंकों का जो पूरा प्रस्ताव है पूंजी जुटाने का, उसके डिटेल्स क्या है और क्यों ऐसा कदम जुटाया जा रहा है। तो सबसे पहली बात है कि जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है उसके पास 5,000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी है। और उन्होंने जब भी जुटाए हैं 3,500 करोड़, उसके बाद सरकार की जो इक्विटी बिची है वो है 8.46%। यानी सरकार की इतनी इक्विटी बैंक ऑफ महाराष्ट्र से कम हो गई थी इस QIP के बाद। और अभी भी लेकिन सरकार की बैंक कितनी इक्विटी है, देखिए 84.46%, यानी 75% तक लाने में और कम करनी पड़ेगी। अब 75% क्यों? क्योंकि अगर 75% सरकार की है तभी तो पब्लिक के पास 25% होल्डिंग हो सकती है, तो इसलिए उन्हें भी और बेचनी पड़ेगी 9% के आसपास। फिर आता है यूनियन बैंक। यूनियन बैंक का प्लान है कि 6,000 करोड़ रुपए जुटाने को देख रहे हैं। और इसके बाद यूनियन बैंक में सरकार की हिस्सेदारी कम होती हुई नजर आएगी। उसके बाद सरकार में 3.95% जो इक्विटी है वो कम हो जाएगी सरकार की, यानी यहाँ भी कम होते हुए नजर आएगा। फिर है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक जुटाएगा 3,200 करोड़, और उसे जुटाने के बाद 4.92% हिस्सेदारी जो है वो सरकार की बिकती हुई नजर आएगी। अभी अगर बात करें तो सरकार के सेंट्रल बैंक में 93.08% की हिस्सेदारी है। तो इसका मतलब ये है इतना बेचने के बाद और बेचना पड़ेगा ताकि 75% तक सरकार के आ सके और 25% जो होल्डिंग है वो पब्लिक के पास जा सके। इसके अलावा IOB जो इंडियन ओवरसीज बैंक है उसमें भी सरकार के पास देखिए 96.38% का स्टेक है, और इसे भी बेचने का प्लान है। और एक और पॉइंट यहाँ पे है कि इन्हें बेचने के लिए जितने पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनके पास अगस्त 2026 तक का ही टाइम है कि वो अपनी हिस्सेदारी को 25% कर सकें। किसकी हिस्सेदारी? पब्लिक शेयर होल्डिंग के सारे को 25% कर सके। वो होता है MPS का मतलब मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग, जो आपको बता रहे हैं वो 25% होनी चाहिए। लेकिन जैसे हमने आपको बताया अधिकतर बैंकों में जो होल्डिंग है वो सरकार की बहुत ज़्यादा है और पब्लिक की शेयर होल्डिंग 25% से काफ़ी कम है, क्योंकि कई बैंकों में देखें तो सरकार की होल्डिंग 90% या उससे भी ज़्यादा है। तो इसलिए प्रस्ताव लाया जा रहा है ताकि नॉर्म्स को पूरा कर सके और पब्लिक की शेयर होल्डिंग इन बैंकों के शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर में बढ़ सके। तो ये था पूरा मामला जो हमको बताया। ऐसी खबरों के बारे में जानने के लिए या इस प्रस्ताव पर कैसे आगे अपडेट्स आएंगे उन सब के बारे में जानने के लिए मनी 9 के साथ बने रहिए।